नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जो खेती किसानी के लिए जाना जाता है, ग्रामीण परिवेश वाला यह क्षेत्र हमेशा से चौधरी देवीलाल के परिवार का गढ़ रहा है। लोकदल यहां के लोगों की रग रग में बसी हुई है। कई बार परिस्थितियां विपरीत भी हो गई, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस इलाके के लोग आज एक बार फिर से लोकदल के साथ खड़े हो गए हैं। हम जिक्र कर रहे हैं हल्का नारनौंद का। हल्का नारनौंद में सियासी फिजा बदलने लगी। उमेद लोहान की मेहनत रंग लाने लगी और फिर से मजबूत होने लगी इंडियन नेशनल लोकदल। आज नारनौंद में इंडियन नेशनल लोकदल एससी सेल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की हल्का नारनौंद की यह बैठक, और इस बैठक में हजारों लोग उमड़े। ऐसी बैठक जो बुलाई तो एक कार्यकर्ताओं की बैठक थी, लेकिन एक जनसभा में तब्दील हो गई। इस बैठक में एससी समाज के अधिकारों, संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीति को लेकर के विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। उमेद सिंह लोहान, जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर नारनौंद से चुनाव लड़ा और वर्तमान में वो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है इंडियन नेशनल लोकदल को ना केवल नारनौंद, हांसी, हिसार के इलाके में बल्कि पूरे हरियाणा में मजबूत करने की। लेकिन एक नेता का यह परम कर्तव्य भी होता है कि वो बाकी हरियाणा या बाकी इलाकों की बजाय पहले अपने एरिया में पार्टी को मजबूत करे, और वही काम किया उमेद सिंह लोहान ने। नारनौंद हलके की एससी सेल की कार्यकर्ता बैठक, कुछ ही घंटे पहले यह बैठक तय की गई, इसका ऐलान किया गया, और कुछ ही घंटे में नारनौंद हलके के लोकदली परिवार ने इस एससी सेल की कार्यकर्ता बैठक को विशाल जनसभा का रूप दे दिया। एससी समाज के तमाम लोग इस बैठक में उपस्थित रहे, और बैठक में एक बड़ी गजब बात उमेद सिंह लोहान ने और की कि उन्होंने समाज के होनहार बच्चों को सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ाया। जिन भी बच्चों ने पढ़ाई में शानदार रिजल्ट देने का काम किया, उनको उमेद सिंह लोहान, इंडियन नेशनल लोकदल ने सम्मानित किया। उमेद सिंह लोहान ने इस बैठक में बंद पड़ी मनरेगा, हर रोज इस तरह के समाचार आ रहे हैं, मनरेगा का बदला तो नाम था, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां मनरेगा चल ही नहीं रही। सरकारी स्कूल बेहाल, और ऊपर से जरूरतमंद गरीबों के पीड़े कार्डों पर भी जो सरकार ने कैंची चलाई। उमेद सिंह लोहान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल एससी समाज के हक हकूक के लिए हर संभव प्रयास करेगी, हर संघर्ष में आगे बढ़कर के हिस्सा लेगी। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार उमेद सिंह लोहान गांव दर गांव जा करके लोगों में एक अलख जगा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि जनता का भविष्य सुरक्षित लोकदल के राज में ही रह सकता है। आज की इस मीटिंग में जिस तरह से एससी समाज के इतनी भारी तादाद में महिलाएं हों या पुरुष हों उमड़े, उससे यह तय हो गया है कि नारनौंद में दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी मजबूती से खड़ा हो गया है। और जिस लोकदल का गढ़ नारनौंद को माना जाता था 2029 के विधानसभा चुनाव में,
उमेद सिंह लोहान की मेहनत से एक बार फिर से नारनौंद में लोकदल का झंडा परचम लहराएगा। इंडियन नेशनल लोकदल या चौधरी देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने हमेशा ही एससी समाज के लोगों के लिए जब वो राज में रहे तो अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की, राज से बाहर रहे तो एससी समाज के लोगों के अधिकार दिलाने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सड़कों पर संघर्ष किया। चौधरी देवीलाल हो या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, एससी समाज के बहुत से लोगों को उन्होंने राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम किया, विधायक, सांसद, चेयरमैन, मंत्री तक बनाने का काम किया। बड़े पावरफुल महकमों के मंत्री एससी समाज के लोगों को, चाहे चौधरी देवीलाल हो या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने अपने राज में बनाया। इसी तरह से अभय सिंह चौटाला ने भी एससी समाज से आने वाले लोगों को पार्टी संगठन में बड़ी अहम जिम्मेदारियां निरंतर दी हैं। चूंकि अभय सिंह चौटाला खुद राज में अब तक नहीं आए हैं, एससी समाज के लोगों को ये बड़ी उम्मीदें हैं। और जिस तरह से चौधरी देवीलाल के परिवार का एक इतिहास रहा है कि वो अपनों का हमेशा साथ देते हैं, जो संघर्ष में उनका साथ देता है उसके साथ वो आखिरी दम तक खड़े रहते हैं। आज जिस तरह से नारनौंद विधानसभा में उमेद सिंह लोहान के बुलावे पर एससी सेल की इस कार्यकर्ता बैठक में इतनी भारी तादाद में एससी समाज के साथी पहुंचे, निश्चित तौर पर राज बनने पर जो काम चौटाला साहब या चौधरी देवीलाल ने किया उससे भी आगे बढ़ करके अभय सिंह चौटाला और उमेद सिंह लोहान एससी समाज के इन लोगों के लिए जरूर करेंगे। जिस तरह से नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में लोकदल मजबूत हो रहा है उमेद सिंह लोहान की मेहनत से, उसका असर इस पूरे इलाके में पड़ेगा। चाहे जींद का इलाका हो, चाहे भिवानी का हो, चाहे हिसार का हो, चाहे हांसी जिला हो, आसपास के बहुत से इलाकों में नारनौंद विधानसभा का राजनीतिक तौर पर अच्छा खासा असर हमेशा देखने को मिलता है। आप दर्शक क्या कहेंगे? उमेद सिंह लोहान की मेहनत को लेकर के आपका क्या मानना है? जिस तरह से एससी समाज इंडियन नेशनल लोकदल के इस कार्यकर्ता बैठक में इतनी भारी तादाद में उमड़ा, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और इंडियन नेशनल लोकदल जो बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो भी अपने बैनरों में सबसे आगे लगाती है, तो निश्चित तौर पर बाबा साहब के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का काम इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है। भविष्य में भी प्रदेश में एक नई उमंग और एक नया उत्साह, एक नई लोकदल अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में उभर करके सामने आ रही है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला। हाथ खड़ा कर दे। और जितने भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, डाटा से भी पूरी टीम आई हुई है, पृथ्वी सैंसी समाज से हैं, हमारे बहुत ही बहादुर साथी हैं पार्टी के। पृथ्वी खड़े हुए करके, ये सैंसी समाज से हैं हमारे। तो वह 36 बरादरी से राजनीति चलती है और 36 बरादरी से सारी पार्टियां चलती हैं। आपने प्रदेश के हालात देख लिए, देश के हालात देख लिए, और देश में भूप सिंह नंबरदार भी आ जाएंगे डॉक्टर। अच्छा कौन है? तो जो देश के और प्रदेश के हालात हैं वो इस सरकार ने इस कदर बिगाड़ दिए हैं कि आपने देखा होगा, जो भी गरीब आदमी को सुविधा मिलती थी, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, पहले तो इन्होंने सरकार आते ही बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया। लाखों लोगों की बुढ़ापा पेंशन इन्होंने काट दी। और जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी चुपचाप ये तमाशा और अन्याय देखती रही,
उस समय आपके नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला और लोकदल पार्टी ने जब सरकार को यह अल्टीमेटम दिया कि आप तो 20 तारीख तक इन बूढ़ों की पेंशन जारी कर दो, नहीं तो चंडीगढ़ में आके विधानसभा में आपको घेरने का काम करेंगे और आपको विधानसभा से बाहर नहीं निकलने देंगे, तो आप लोगों की ताकत थी, आपका विश्वास था जो पार्टी के साथ था कि 12 तारीख को आप सब बुजुर्गों की हर एक गांव में 600 रुपए बढ़ के पेंशन आई, तो आपके नेता के कारण आई, आपकी पार्टी के कारण आई। राशन कार्ड काट दिए पीले लाखों की संख्या में, हर गांव में 150-150 राशन कार्ड काट दिए, आयुष्मान कार्ड काट दिए, पहले तो बना दिए वोट देने खातर, और इलेक्शन होंगे तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगा के इन्होंने लाखों लोगों को उस सुविधा से वंचित करने का काम किया। उसकी लड़ाई भी पार्टी लड़ना चाहती थी। गांव गांव इस बात का संदेश भेजा गया कि जिन लोगों के कार्ड कटे हैं वो पार्टी के लोगों से संपर्क करें, लेकिन लड़ने की ताकत कम होगी लोगों की, ज्यादा लोग सामने नहीं आए, लेकिन हमारी पार्टी का समय आएगा, आपका समय आएगा, आपकी सत्ता आएगी, तो जिनके कार्ड कटे हैं उनकी कार्ड भी चौधरी अभय सिंह चौटाला पहली कलम से बहाल करने का काम करेंगे। मनरेगा बंद कर दी, गरीब आदमी ने काम मिल जाया करता, अब उसका और तो नाम कर दिया जयराम जी, श्री राम जी पता नहीं के नाम कर दिया, वह योजना भी बंद कर दी। उस योजना में तरह तरह की शर्तें ला दी, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमारे बच्चे आज हमने सम्मानित करे, इन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, सरकारी स्कूलों से लिए हैं। किसान का और मजदूर का बेटा तो सरकारी स्कूलों में पढ़ के रोजगार प्राप्त करता था, अफसर बनता था, वकील बनता था, डॉक्टर बनता था, इंजीनियर बनता था, लेकिन इनकी साजिश है स्कूल बंद हो जाए। इन हालात में भी हमारे बच्चों ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं। इन बेटी और बेटियों के लिए भी जोरदार तालियां में आज जो सम्मानित हुए हैं और जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया। तो ये तो सरकार की बात होगी। ये हरियाणा की राजनीति की बात करा, कांग्रेस पार्टी को एससी समाज ने बहुत वोट दे के देख लिया, और इसी भली होती तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने न्यारी पार्टी को नहीं बनानी पड़ा भाई, कांग्रेस में रवर, तो यह भी सरमायादार और पूंजीपतियां की पार्टी है। पीछे आपने देखा होगा कि किस तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा समय समय पर जो एससी समाज के नेता थे उनको बेइज्जत करने का काम किया गया, चाहे अशोक तंवर की हड्डियां तोड़ने का काम हो और चाहे बहन शैलजा की जाति सूत्र गालियां देके बेइज्जती करने का काम हो। इस पार्टी ने हमेशा दलित वर्ग को और किसान को नीचा दिखाने का काम किया है, और इसीलिए इस पार्टी के विरोध में भी बाबा साहब को लड़ाई लड़नी पड़ी, चौधरी छोटूराम को लड़ाई लड़नी पड़ी, चौधरी देवीलाल को भी लड़ाई लड़नी पड़ी, और वो लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन इस लड़ाई में सफल होने के लिए किसान का और मजदूर का संगठित होना जरूरी है, सत्ता बदलनी जरूरी है। आप में से बहुत से लोग खेती भी करते होंगे, साझा पे भी करते होंगे, खुद की जमीन की होगी, ठेका पे लेके करते होंगे। आपने हालात देखी होगी, टाइम पर खाद मिलता नहीं, लाइन लगी होती है, सुबह 4 बजे गुंठा लगाने के लिए खड़े करे हैं, गेहूं बेचते हैं अभी गुंठे लुआवे हैं। आगा तो ऐसा टाइम आना है भाई, घर बढ़ोगे जुगोगे गुंठा लाके बढ़ो और लिखड़ो जब भी गुंठा लाओ। इनका राज एक आएगा नहीं, रोटी खाने भी गुंठा, घर बढ़ते भी गुंठा, छोरा की ब्याह शादी में भी गुंठा। इस गुंठे का पंडा छुटाना है तो इस भाजपा तर, इस सैनी तर, खट्टर तर पंडा छुटा लो और चौधरी अभय सिंह चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो। मुख्यमंत्री
तभी बनेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे, कांसीराम जी भी कहते थे, अब कमेरा वर्ग और लुटेरा वर्ग, दो वर्ग और कोई जात नहीं इस दुनिया में। लुटेरे कमेरे की मेहनत को लूट के खाते हैं और कमेरा काम करने का काम करता है। तो कमेरा वर्ग यदि इकट्ठा हो गया, आपा इकट्ठे हो गए, जमींदार और मजदूर, तो फिर कोई भी सत्ता हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। आपकी बाहों में, आपके वोट में इतनी ताकत है कि आप जिस दिन इकट्ठे हो जाओगे, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तंबू फाड़ के फेंक दोगे। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष भी 80 साल के बैठे हैं, हल्का अध्यक्ष भी बैठे हैं और शहरी अध्यक्ष भी बैठे हैं। भाई कपूर खड़े हुए करके, खड़े हो जी। हाँ, तन्ने कहा प्रधान जी खड़े। तो ये सारे प्रधान हैं अपने। मैं इनसे निवेदन करूंगा, अग भाई अपना जो SC सेल का संगठन है उसने हल्का में मजबूत कर लो। भाई दानंद और सुनील बागड़ी एक एक गांव में जाओ, बूथ गला 2-4 आदमी जोड़ो पार्टी के अंदर, रोज शाम में 1 घंटा काटो, नारनून में किसान की और मजदूर की वोट मिला जा 2,10,000 वोट है, अपनी अपनी वोट 1.5 लाख है भाई नारनून में किसान की मजदूर की। तो हम इकट्ठे हो जियो, जमानत जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की। आने वाला समय आपका है। आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आवाज आ रही है। चाहे आप रोहतक चले जाओ, जिसको एक टाइम में लोग उड्डागढ़ बोलते थे, चाहे सोनीपत चले जाओ, झज्जर चले जाओ, पलवल से लेके पंचकुला तक चले जाओ, और आप करनाल पानीपत से लेके सिरसा तक चले जाओ, आज किसान की, मजदूर की, युवा की, कर्मचारी की, व्यापारी की एक ही आवाज है कि कोई हमारे लिए लड़ाई लड़ सकता है और कोई हमारे हितों की रक्षा कर सकता है और कोई आने वाले समय में इस प्रदेश का भला कर सकता है, गुंडागर्दी बंद कर सकता है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला कर सकता है और लोकदल कर सकता है। मैं सारे हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, जो SC सेल के भी हैं और जनरल के भी हैं, उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज इतनी गर्मी पड़ा है भाई, 45 डिग्री टेम्परेचर है, बालक ने नहीं कहता नहीं खेत में चाह दिया, वो भी नहीं जानता, और आप 500, 600, 700 की संख्या में आए हो, इसके लिए लोकदल अभय सिंह चौटाला हमेशा आपका आभारी रहेंगे। और समाज जितने साथी आज काम कर रहे हैं, सबका कर्ज उतारने का काम करेगा तो लोकदल करेगा, चाहे वो रोजगार की बात है, नौकरी की बात है और चाहे सुविधाओं की बात है, सबका कर्ज उतारेंगे। लेकिन उसके लिए ताकत की जरूरत है। आप आने वाले समय में, मैं विश्वास, उम्मीद और भरोसा करता हूं कि जिस प्रकार आज आप लोगों ने यहाँ के ताकत दी है, उसी प्रकार आने वाले समय में भी आप लोग यही ताकत लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला को देते रहेंगे। एक करके सारे हाथ खड़े करके बताओ भाई आगे साथ दोगे कि भाई पत्रकारों देख लो, सारे हाथ खड़े कर रहे हैं, फोटो कर लो, सारे कमेरे वर्ग के लोग हैं, को नहीं, 2 वोट है, घर में 10-10, 20-20, 50-50 वोटा के मालिक है सारे। लोकदल SC वर्ग जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, चौधरी देवलाल अमर रहे, चौधरी देवलाल अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद, जय भीम, जय लोकदल।